हो चंदा सितारे हैं दूर जितने, हम पास रह के हैं दूर उतने। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज पढ़ाते हैं आपको अलजेब्रा में चौथा पार्ट। बहुत आसानी से देखे होंगे 3 वीडियो जिसमें आसानी से आपको समझ में आया होगा एक एक चीज़ें, तो आज भी समझ में आएगा और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन भी लेकर आए हैं ताकि बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। फालतू की बात न करते हुए सीधा बात करते हैं काम पर। आज पहले एक छोटा सा बात हम आपको बताएं जो बचपन से आप जानते आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू आप जानते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना। कुछ लोग के दिमाग में ना सर हम एक वो दूसरा फार्मूला याद किए थे। क्या याद किए थे? तो कहेंगे कि हम ना a प्लस बी का होल क्यू याद किए हैं, ए क्यू अब प्लस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर अब प्लस बी क्यू, ई वाला याद किए हैं ना, यही वाला ना। तो बतवा वही है। हुआ क्या है जानते हैं? देखिए ये कहाँ से आया है, इसको हम मिटा दें, इसको मिटा दें और आपको देखिए ऊपर वाला ही फॉर्मूला है। ये क्या हुआ, ई ए क्यू ठीक लिखा, बी क्यू बाद में लिख देंगे। आई 3ab या गुना इतना है, मतलब ए से एक बार 3ab में गुना होगा और एक बार बी से 3ab में गुना होगा। तब बताइए ए से जब 3ab में गुना होगा तब 3 ए मिल रहा है तो 3a स्क्वायर अब बी हो गया। अब प्लस जब इससे इसका गुना होगा बी के साथ तो 3a ऐसे रहेगा, लेकिन b गुना b क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। आई लास्ट में लिखा गया बी क्यू। बात समझे कि नहीं, यह बात था। तो a प्लस बी का होल क्यू में क्या हो जाते भैया, हमारा a प्लस बी के होल क्यू में हो जाता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और वही फॉर्मूला ये भी है, ठीक ना। सेम बात है, यहाँ गुना नहीं किया हुआ था, यहाँ पर गुना करके अलग अलग लिख दिया गया। अब आगे इसी के साथ हम ये एक बात और भी जान लें कि हमने ये भी पढ़ा कि a माइनस बी का होल क्यू। तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा था कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये चीज पढ़ा था। और जानते इसी फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं, ए क्यू इधर रहने देते हैं, अब माइनस बी क्यू लास्ट में लिखेंगे। आई 3abc दोनों में गुना करते हैं, ठीक ना। तो दोनों में गुना करिएगा तो माइनस तो रहेगा और 3a स्क्वायर अब बी हो जाएगा। अब देखिए इससे इसको गुना करिएगा बी वाला को तो माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस 3a अब बी गुना बी क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर। अब देखिए आई लास्ट में माइनस बी क्यू लिख दिया। बात समझे कि नहीं? तो हुआ ये है यहाँ समझने वाली एक बात है, कंफ्यूज ना होइएगा। पहले तो जब ऐसे लिखोगे तो कहीं प्लस नहीं है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, लेकिन जब ऐसे लिखते हैं तो एक प्लस आ जाता है। ये प्लस क्यों आ जाता है? क्योंकि ये माइनस और ये वाला माइनस गुना होता है तो माइनस माइनस प्लस 3ab से b में गुना होता है 3ab स्क्वायर हो जाता है माइनस बी क्यू हो जाता है। हम इतना बात क्यों आपको पढ़ा रहे हैं? हम इतना बात इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं आपको कुछ सिखाना। जैसे सिखाना क्या चाह रहे हैं, देखिए दोस्तों, अब आपको अगर सीधा ए क्यू प्लस बी क्यू के बारे में लिखना है तो क्या लिख सकते हो? तो कुछ नहीं, ये बात रहने दीजिए, आई सब को उठाकर इधर लाइए, मतलब कि ए प्लस बी के होल क्यू में से आकर ये सब घट जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी। ये बात हुआ, बात है समझ में? यानी कि आप ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब इन सब बात को समझने से क्या एक फायदा होने वाला है, ये देखिए। पहले इसको आप देख लिए ना, अब देखिए अगर आपको पता है कि a माइनस बी का होल क्यू जो होता है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना तो बाकी को इधर भेजना होगा, और इधर से पहले से मौजूद है ए माइनस बी का होल क्यू, और ये वाला जब टर्म आएगा तो देखो
माइनस ना इस पूरे के लिए है तो माइनस आके यहाँ प्लस हो जाएगा और 3ab इंटू ए माइनस बी रह जाएगा। अब कहेगा ई वाला माइनस कहाँ चेंज किए बराबर के इधर लाए, काहे चेंज करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है, मेन माइनस ये है, ये माइनस इस पूरे के लिए था, ये टर्म आके इधर हो गया। यानी दोस्तों अगर कभी आपको ए क्यू माइनस बी क्यू के बारे में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ए माइनस बी का होल क्यू और माइनस 3ab प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये कब फायदा करता है, जब आपको a माइनस बी का मान देल रहता है, इतना का मान पूछता है, जब a माइनस बी का मान देल रहता है तो यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, a इंटू बी का मान रहेगा यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाता है। अब कुछ बात और सीखना है आपको, क्या सीखना है जानते हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं, अब आपको x प्लस 1/x का होल क्यू के बारे में भी जानना है। ये क्या है, x प्लस 1/x का होल क्यू। तो दोस्तों जैसे हमने ऊपर में अभी देखा, पहले देखा कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही पढ़े ना अभी आप, यही पढ़े है ना। तो एक काम करिए, x प्लस 1/x का होल क्यू, उसी तरह ए क्यू मतलब x का क्यू प्लस बी क्यू मतलब इतना का क्यू, इतना का क्यू, और चलो उसके बाद प्लस 3ab, तो 3 a का मतलब इतना और b का मतलब 1/x इंटू ए प्लस बी मतलब कि x प्लस 1/x। यहाँ ना a के जगह x है और b के जगह 1/x है। अब देखो क्या हुआ, ये x से x गया कट, तो इधर हमारे पास बचा x प्लस 1/x का होल क्यू बराबर हमारा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, ठीक ना, अब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x बचा। अब जानते हो दोस्तों ये x प्लस 1/x, ठीक है, इसका होल क्यू इधर आ जाएगा पूरा टर्म, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/x अब बराबर ये हमारा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू हो जाता है। अच्छा इस बात एक आध दो बार चार बार ना अपने कॉपी में अपने पेन से लिखिएगा, लिखिएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा, क्योंकि लिखिएगा तब नहीं वो तो आपके दिमाग में रहेगा, ओहो हो ये ऐसा होता है। अब इसी को आदमी क्या करता है ना, ट्रिक बना के रट लेता है, जबकि ये फार्मूला से ही निकल के आया है। ये कब काम आता है, ये देखिए ये काम कब आता है, इस सब को काम करने के बाद आपका लास्ट फाइनल रिजल्ट ये है ना। यानी आपको अगर मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 1/x का मान 5 है, तो आपसे पूछता है कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या होगा बताइए। अब आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट यही काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। देखो इसका मान निकला यहाँ है तो इतना काम करना होगा, यानी x प्लस 1/x का क्यू करना होगा, तो x प्लस 1/x का मान दिले है 5, तो 5 का क्यू कर देंगे माइनस ये 3 और ब्रैकेट मतलब गुना, x प्लस 1/x का मान रखना होगा तो ये 5, बस बराबर आपका आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। लीजिए ना ये 5 का क्यू हुआ ना 125, अब माइनस 5 थी 15 हुआ ना, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान हुआ ना। अब 125 में से 15 चल जाएगा तो 110 एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, है ना। इसी से कल एक सवाल आया था तो हमने कर दिया था, तो आपको समझ में आएगा अरे बाप रे ये ऐसे कैसे होता है, तो बड़ा मुश्किल बात है, जबकि कुछ मुश्किल नहीं है। अब ऐसा सवाल ऐसे भी ना करके सीधा कैसे करना है ये देखिए। अब देखिए x प्लस 1/x बराबर 5 है, यहाँ प्लस तब प्लस में पूछेगा, यहाँ माइनस तब माइनस में पूछेगा, लेकिन प्लस देके माइनस में पूछेगा तब काम जाएगा गड़बड़ा, और उसके लिए भी तरीका है अपने पास। अब सुनिए, अगर इसमें लाना है प्लसे में है या प्लसे में लाना है कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया उसका क्यू करना और जो दिया उसको 3 से गुना करना, अब प्लस दिया तो घटा देना, माइनस देगा तो जोड़ देना। यानी जो मान दिया है उसका क्यू हमेशा करना है और जो मान दिया उसमें 3 से गुना हमेशा करना है, प्लस दिया तो घटाएंगे, माइनस देगा तो जोड़ेंगे। 125 में से 15 जाएगा 110 आएगा, इसीलिए हम तब से रटा रहे थे a प्लस बी का होल क्यू और a माइनस बी का होल क्यू। बात है समझ में। अब सुनिए इसके बाद एक क्वेश्चन और समझिए,
कि अगर क्वेश्चन हो x माइनस 1/x बराबर 3 तो क्या करना है, तो पूछ देगा कि x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, ये बात आपसे पूछ लेगा। तो अब क्या करना है, क्या करना है सुनिए, कुछ ना करना है भैया, इस बार करना है जो दिया है उसका q, और जो दिया है उसमें 3 से गुना, अब माइनस दिया है तो यहाँ प्लस कर देना, बस आपका आंसर आ गया, काम वही खाली प्लस होगा। 3 का q 27, 3 तियाई 9, 27 9 36, आपका आंसर है ना। ठीक है ना, मजेदार, बहुत आसान, बहुत आसान। आइए तो जरा, आइए तो जरा एक सवाल आप भी तो करिए, एक सवाल आप भी तो करिए। अगर मैं लिख दूं a+1/a बराबर 4, तो जरा बताओ, जरा बताओ a³ + 1/a³ का मान क्या होगा, बताओ तो जरा। तो ध्यान देना, ध्यान देना, 4 दिया है, प्लस है, प्लस में पूछा है, कुछ ना करना, बड़ा आसान है। 4 का क्यू करो, 4 में 3 से गुना करो, प्लस दिया है तो घटा देना। 4 का क्यू 64, 64 में से 12 चला गया, आपका आंसर आ गया 52, यानी 52 आपका आंसर। अब एक सवाल हम चाहते हैं कि आप करें, एक सवाल आप क्या करें, एक क्वेश्चन आपके सामने a माइनस, चलिए 1/a बराबर, चलिए आपको दे देते हैं 4, तो पूछता है a³ + 1/a³ का मान क्या होगा। आपके दिमाग में झट से बात आया होगा, वाह 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 वाह, अब बीए तो बनाए हैं, इतना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। 4 का क्यू करना है, 4 में 3 से गुना करना है, यहाँ माइनस दिया है तो जोड़ देना है, यानी 64 + 12 हो जाएगा 4 2 6 और 6 1 7, यानी कि 76 हो जाएगा। क्या नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आपके दिमाग में आया होगा, ओ हो रुकिए, वहां प्लस है ना, तब माइनस करना है। 4 का क्यू, 4 में 3 से गुना, माइनस कर देते हैं। 4 का क्यू हुआ 64, 64 में से 12 गया, आपका आंसर आ गया 52। जबकि ये भी गलत है, ये भी नहीं है, हाँ ये भी नहीं है। सुनिए ना, कहिएगा काहे गलत है सर, ये गलत काहे है, तो गलत इसलिए है कि यहाँ माइनस में दिया है, यहाँ प्लस में पूछा है, आप एकदम धके रगड़ ले हैं। देखो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा तब काम चलेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा तब काम चलेगा। वो 4 के क्यू करके, चाहे जो मान दिया उसका क्यू करके, उसी में 3 से गुना करके जोड़ना या घटाना, लेकिन दोनों जगह प्लस रहता तब। बात आया समझ में। अब इसमें क्या करें, तब भैया एक बात याद करिए, मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था, मैंने बताया था x + 1/x का मान अगर a हो और आपको निकालना हो x - 1/x का मान, तो रूट अंडर जो मान दे उसका स्क्वायर, हम माइनस में लाना है तो -4। ये फॉर्मूला मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बता दिया था, नहीं पढ़े हैं तो पहला पार्ट जाकर देखिए ना, प्लेलिस्ट में है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। सुनिए, और दूसरा फॉर्मूला बताया था कि अगर बंद, सुनिए ए भैया लाल आ जा, x - 1/x का मान अगर a हो, a के जगह कोई संख्या हो सकता है, तो अब x + 1/x का मान निकालना हो, माइनस से प्लस में जाना है, यहाँ प्लस से माइनस में गए थे तो माइनस से प्लस में जाना है, तो प्लस में जाना है, रूट अंडर जो मान दिया उसका स्क्वायर, प्लस में आना है तो +4 करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा, होगा ना। अगर ये बात याद है तो देखिए कैसे हो जाता है। देखिए क्या करना है, इस फार्मूला को मिटाते हैं, एक बार एक नजर आप देख लिए। अब मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं, अब देखो वहां प्लस में पूछा है तो प्लस में रहना चाहिए। क्या करेंगे, a + 1/a लिखेंगे बराबर रूट अंडर जो मान दिया है उसका स्क्वायर, प्लस में लाना है तो +4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 हो गया 20, 16 4 कितना 20, बस। अब 20 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2√5, क्या कि 20 का वर्गमूल 4 × 5 = 20,
4 का वर्गमूल 2, 5 रह जाएगा अंदर। ये हो गया आपका a प्लस 1/a का मान। अब 2√5 आ गया ना, रगड़ दीजिए। आपको लाना है क्यू में, तो आपका जो आंसर होगा, जो मान दिया उसका क्यू करना है। 2√5 का क्या करना है भाई साहब, क्यू करना है, और यही 2√5 में गुना करना है 3 से। अब प्लस में है तो यहां घटाना है, माइनस में रहता तो जोड़ना होता, ठीक ना। यहां देखना, इससे हम वहां पर गए हैं, न कि इससे ये बना है डायरेक्ट। तो अब देखो 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, और √5 का क्यू कितना हो जाएगा 5√5। काहे को, क्योंकि √5 गुना √5 गुना √5, एगो 5 और एगो √5 माइनस 3 दूना 6√5, बोले तो 8 बचे 40 √5 माइनस 6√5। अरे 40 में से 6 गया, कितना 34√5। आपका आंसर तैयार है 34√5, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा आसानी से समझ में। आइए अगला सवाल, आइए एक सवाल तो आप भी करिए। a प्लस 1/a बराबर अगर √3 है, तो हम आपसे पूछ दे कि a³ प्लस 1/a³ का मान क्या होगा, तो क्या आप बना सकते हैं? जरा देखिए तो, एक बार प्रयास तो करिए। बिल्कुल बना सकते हैं, प्लस में है प्लस में लाना है तो ना दिक्कत। क्या करना है, √3 का क्यू करना है, और घटाना है √3 में ही 3 से गुना करके। अब ये √3 का क्यू 3√3 माइनस 3√3, भैया आ गया 0, आपका आंसर, ठीक ना, आ गया ना 0। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब इस तरह के सवाल परेशान नहीं करेंगे। हम आते हैं अब सवाल पर। देखो एक सवाल अपने पास कहता है कि x बराबर √3 प्लस √2 है, तो कहता है क्या x³ प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x का क्यूब। देखो ई वाला बात तो एक जगह ठीक समझ में आ रहा है, तो इसको हम x प्लस 1/x एक जगह कर लेते हैं, प्लस ये वाला अब x³ अब प्लस ये वाला अब 1/x³। अब बढ़िया से समझ में आ गया सब बात, एकदम अच्छा से। अब आ जाइए दोस्तों, अगर आपको एक बात याद रखना, अगर मेरा घातांक करने का क्लास आपने देखा है, तो ऐसी चीजों को तो हमने आपको चुटकियों में सॉल्व करना सिखाया था। √3 और √2, अगर 1/x करना है तो केवल माइनस यहां कर दो, यानी √3 माइनस √2 हो गया। बोले तो अगर हमें जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं, अगर इसको जोड़ोगे, इधर जोड़े हैं तो इसको भी जोड़ेंगे, तो ई आई तो घट के 0 हो जाएगा, 2 गो √3 केवल होगा। अब सुनिए, तो x प्लस 1/x का मान हुआ 2√3 प्लस इतना का मान क्या होगा, सुनिए। जब आपको x प्लस 1/x का मान पता है, तो x³ और 1/x³ का मान क्या होगा, तो सुनो जरा, ये 2√3 का क्यू करोगे, अभी पढ़ाए हैं x प्लस 1/x का मान इतना, तो इसका मान क्यू में लाना है, तो इसका क्यू करके और इसी में 3 से गुना करके, अब प्लस है तो घटा दो, माइनस होता तो जोड़ देते। सुनिए, अगर 2 का क्यू 8, इसमें से 3 निकलेगा, 8 3 24, एगो √3 24√3 माइनस 3 दूना 6√3, 24 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 18 आएगा, तो 18√3 आएगा। ये 18√3 इसके बदले 18 2 20√3, आपका आंसर होगा वा, हो गया ना, 18 और 2 20, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल आ जाओ, 20√3 आपका आंसर यहां था ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया, ऐसा का क्वेश्चन में ना कुछ करना ही नहीं है। जब 3 गो संख्या रहेगा a b c, 3 गो दिले, ठीक ना, इसमें एगो का स्क्वायर बाकी 2 गो के बराबर, एगो का स्क्वायर बाकी 2 गो के बराबर, फिर एक का स्क्वायर बाकी 2 गो के बराबर, ऐसा है तब मान ले लेना बराबर बराबर, और वो मान होता है 2 2 2 बस। क्योंकि देखो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, अब बी और सी का मान 2 2 रखेंगे तो 4,
बी का 2 का स्क्वायर, चूंकि बी का वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर 4 और सी प्लस ए 2 2 4, यानी ये समीकरण हो जाता है संतुष्ट। एकदम याद कर लीजिए ना, रट्टा मार लीजिए, हाँ दिमाग में एकदम फिक्स करा दीजिए। यानी 2 2 लेना होगा तो 1 बट्टा 2 1 3, 1 बट्टा 2 1 3। ए भाई कहां से 2 हुआ, बी के मान यहां से 1 3, लो ना 1 बट्टा 3 यानी 3 बट्टा 3 यानी 1 हुआ आंसर, है ना, ऐसे होगा। आइए अगला सवाल पर आइए। कहता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो इतना का मान क्या होगा। याद रहे दोस्तों कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो याद रखना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी 0 होगा। और अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान निकालना हो तो यही -3abc उधर जाएगा तो प्लस में 3abc हो जाएगा। तो अगर 3 गो संख्या जोड़कर 0 होता है और वो तीनों संख्या के क्यू क्यू करके -3abc यानी 3 गुने तीनों संख्या, तो 0 ही आएगा। इस बात को कोई भी संख्या रख के आप प्रूफ करवा सकते हो। जैसे मान लो यहां पर 2 रख दिया, यहां पर 3 रख दिया और यहां पर -5 रख दिया, अगर इन सब को जोड़ेंगे तो 0 होगा। अब इस पर रख के देखो 0 आ जाएगा। तो यहां से अब क्या करो कि x y z आपका हो जाएगा एलसीएम, yz से yz कटेगा, x से गुना होगा तो x क्यू की कवन बीमारी, देखो x क्यू हुआ और जेड एक्स से जेड एक्स कट जाएगा तो y से ऊपर गुना होगा y क्यू, अब प्लस एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा तो जेड से गुना तो जेड क्यू। अब बताओ आप ही कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या होगा। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc हुआ तो इसीलिए ऊपर में हो जाएगा 3xyz, बट्टा में क्या हो जाएगा xyz, xyz से xyz कट जाएगा, आपका आंसर 3 होगा। हालांकि 0 वाला पर हम एगो स्पेशल वीडियो लेकर आने वाले हैं ताकि आपको आएगा पूरी तरह से आसानी से दिमाग में एकदम बैठिए जाएगा। आइए अच्छा, इसमें ना आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे जानते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए a का मान 2, b का मान 2 और c का मान -4 ले लेते तो बन जाता। अब आप कहेंगे सर एक का -2 नहीं ले सकते, ले सकते थे, लेकिन 1 का क्यू कभी 1 के रहता है, 1 का स्क्वायर भी 1 के रहता है, 1 के पावर 4 1 के रहता है, इसलिए 1 1 छोड़ के बात करिए, 2 2 और -4 तो ये तो 0 हो ही ना जाएगा। यहाँ पर xyz था तो हम यहाँ पर xyz का मान ले लेंगे, यानी x का y का और z का। अगर इस पर भी सवाल सोल्व करेंगे तो यही हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक, अगला देखो, जैसे यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए सी प्लस बी, है ना। अब इसको ऐसे बनाएंगे थोड़ा टाइम लग जाता, झूठ मूठ का हम करेंगे a का मान 2, b का मान 2, c का मान -4 ले लेना है। जब भी 3 को वैल्यू जोड़ के 0 करेगा तो ऐसा कर देना फिक्स, 1 बट्टा, अब a प्लस बी माने 2 2 हुआ 4, अब ब्रैकेट माने गुना, अब b प्लस सी यानी b और c को जोड़ोगे तो -2 आएगा, गुना में आएगा ना। अब लो प्लस 1 बट्टा a प्लस सी, c आया तो -2 आएगा, c और देखो a प्लस सी है तो a और c को जोड़ोगे तो -2 गुना b प्लस ए तो b प्लस ए 2 2 4, अब देखो प्लस 1 बट्टा c प्लस ए तो -2 और c प्लस बी तो -2, फिर से ये आया 1 बट्टा 8 माइनस में, ये 4 दूना 8 1 बट्टा 8 माइनस में, ये प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बट्टा 4, ये भी तो जोड़ के 1 बट्टा 4 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में 1 बट्टा 4 और ये प्लस में 1 बट्टा 4 बराबर हो गया क्या 0, क्या कि 8 8 का एलसीएम 8 तो ऊपर में 1 1 हो गया, माइनस में 2 2 चौके 8 यानी माइनस में 1 बट्टा 4 प्लस में 1 बट्टा 4, हमारा आंसर कितना 0। ठीक है, आइए अगला सवाल। दोस्तों अब ऐसा सवाल जब कभी भी होता है कि लगातार कुछ संख्या दे और उनके वर्गों का योग बराबर 0, है ना, तो जोड़ जोड़ के 0 हो रहा है, इसका मतलब कि सब 0 0 0 जुड़ा होगा तभी 0 होगा, क्योंकि अगर एक में 0 जोड़ेंगे तो 0 नहीं आने वाला है, बराबर में 0 दिया है यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर ही 0 होगा।
हाँ, जीरो के साथ किसी का गुना कर दोगे तो जीरो जरूर आएगा, लेकिन यहाँ तो प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, यानी हम जानते हैं कि इसका भी मान जीरो, इसका भी मान जीरो, इसका भी मान जीरो, तभी तो जोड़कर जीरो हुआ। यानी ये हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 के वर्गों का योग बराबर भी जीरो होगा और y माइनस 5 के वर्गों का योग बराबर भी जीरो होगा और z माइनस 4 के स्क्वायर बराबर भी जीरो होगा। अब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, यानी x माइनस 3 बराबर रूट अंडर जीरो, तो x माइनस 3 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना +3। अब दिमाग यहां से लगाओ कि x माइनस 3 था, जीरो था, तो ये माइनस 3 था, प्लस में आया। उसी तरह y का मान क्या आएगा, माइनस 5 है तो प्लस में 5 आएगा। z का मान क्या आएगा, माइनस 4 है तो प्लस 4 आएगा। ठीक है, यानी 3 5 4। ठीक है, अब इतना काम भी ना करना एग्जाम में। हाँ, यहाँ क्या करना, x माइनस वर्गों का योग जीरो दिया तो समझ जाना x माइनस 3 है तो x का मान +3, y का मान माइनस में है तो प्लस में आएगा, z का मान माइनस में है तो प्लस में आएगा। अब प्लस में रहता तब माइनस में आता। अब सुनो, यहाँ x स्क्वायर माने 3 के स्क्वायर 9, अब बट्टा वाला 9, y स्क्वायर माने 5 के स्क्वायर 25, अब बट्टा में 25। अब देखो z का स्क्वायर माने 4 के स्क्वायर 16, अब बट्टा में 16। 9 से 9 एक बार में, 25 से 25 एक बार में, 16 से 16 एक बार में, सब जोड़ के हुआ कितना, 3। आपका आंसर कौन, ऑप्शन सी। आ रहा है समझ में, है ना, बड़ा आसान, सब कुछ आसान होगा, खाली सीखिएगा अच्छा से तब ना, सिखाने वाला अच्छा मिलेगा तब ना। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, शेयर करिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। ठीक है ना, देख चुके भी हैं और देख सके भी आगे भी। और दोस्तों, हमारा बुक आ चुका है मैथ मस्ती का, और बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी पढ़ सकते, तो आपको मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है ना, और कुछ जगह है जो नहीं पहुंच पाया है तो बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर हर जगह उपलब्ध हो जाएगा, पूरे इंडिया। ठीक है ना, चलती है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।